मदीने के कबूतर का मिजाज कलमा पढ़ने वाले मस्जिद से निकाले क्यों गए? मेरे आका जानते थे उनके अंदर का मिजाज, मेरे आका जानते थे उनके अंदर का मिजाज। माशाअल्लाह उलमा इकराम शोरा इकराम मिंबर नूर पर हैं। वाकई आप इस पाकीज़ा महफिल में हैं। उलमा इकराम तशरीफ ला रहे हैं, के बाद दीगर समात करना है। हिंदुस्तान की अजीम शख्सियतों को बुलाया है। मैं पहली बार आपके यहाँ आया हूँ। नाम अक्सर सुना किला खेड़े का निकलते बैठते, लेकिन आज मुलाकात हो गई है। इंशाअल्लाह मैं दयारे आला हजरत बरेली शरीफ से चलकर मैं आपके मिजाज को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा आप सुनेंगे वैसी मैं दवा देने की कोशिश करूँगा। अरकान कमेटी की भी बड़ी मेहनतें हैं माशाअल्लाह। इतने नौजवान हैं, मेरे पास फहरिस्त है इनकी 25-30 लोगों की कमेटी है। और जश्न गुलामाने गौसो रजा कमेटी का नाम भी है, रख दिया गया है। हर साल इस जलसे की ये इस बुनियाद रख दी गई है। इंशाअल्लाह ये नौजवान मोहब्बत के साथ हर साल कसरत के साथ जज्बे के साथ सजाएंगे। यकीन जाने आप पाकीज़ा महफिल में बैठे हैं तो यहाँ सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भी आपको बोलना है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जहाँ जिक्र रसूल होता है वो जन्नत की क्यारियों में से क्यारी होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आप इस वक्त जन्नत की क्यारी में बैठे हैं। नबी फरमाते हक है, नबी ने जो कह दे वो सच है। तो आप जन्नत की क्यारी में हैं, तो क्यारी में खामोश मत बैठिए, अल्लाह की बोली बोलिए, सुभान अल्लाह बोलिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह बोलिएगा, ताकि आपके नामे अमाल में भी नेकियों का इजाफा हो जाए। इस पुरफतन दौर में इंसान के पास नेकियों की बहुत कमी है। कल का दिन हमें देखने को मिले न मिले कोई गारंटी नहीं। कल सूरज निकले सुबह हो हमें देखने को मिले न मिले कोई गारंटी नहीं। इसीलिए मुनव्वर राना ने दिल्ली के लाल किले में एक शेर कहा था, भरोसा मत करो सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती हैं हवेली टूट जाती है। प्यास के बारे में उससे पूछिए जिसकी बाल्टी कुएं में रहती है और रस्सी टूट जाती है। जिसकी बाल्टी कुएं में रहती है रस्सी टूट जाती है। शायर इस्लाम नहीं इस्लामुन नबी को आप सुनेंगे, लेकिन आप एक मिजाज बनाने की कोशिश करें। पूरा मजमा हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह। हर एक शेर सुने के दुरूदे पाक लबों पे सजा के निकलेगा, जरूर नाते नबी गुनगुना के निकलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुरूदे पाक लबों पे सजा के निकलेगा, जरूर नाते नबी गुनगुना के निकलेगा। नबी का इश्क वो बहता हुआ समंदर है, जो इसमें डूबेगा जन्नत में जाके निकलेगा। जो इसमें डूबेगा जन्नत में जाके निकलेगा। माशाअल्लाह शायर इस्लामुन नबी कह रहे हैं कि दोबारा पढ़ दिया जाए। मैं शेर पढ़ दूं दोबारा, इजाजत है आप लोगों की? ये इनाम से नवाज रहे हैं, आप लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है? तो आप लोग भी हिस्सा ले सकते हैं। अल्लाह सलामत रखे। खैर शेर सुनने मोहब्बतों की बातें हैं कि दुरूदे पाक लबों पे सजा के निकलेगा, जरूर नाते नबी गुनगुना के निकलेगा। नबी का इश्क वो बहता हुआ समंदर है, जो इसमें डूबेगा जन्नत में जाके निकलेगा। माशाअल्लाह ये कमेटी के नौजवान आ रहे हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। बहुत तादाद है इन कमेटी वालों की, अल्लाह आप लोगों को भी सलामत रखे। माशाअल्लाह बहरहाल मुझे जैसा हुक्म मिलेगा वैसा ऐलान होता रहेगा। हाफिज शेर अली साहब क़िबला माशाअल्लाह मिंबर नूर पर आ चुके हैं। मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये बच्चे क्या कर रहे हैं, देखो देखो इतने हालात। बैठ जाइए आप लोग, खामोश बैठिए। आप मत देखिए बच्चे, वो बच्चा कैसे हो सकता है जो शैतानी ना करे? सब शैतानी करते हैं यार। ये बच्चे तो वो हैं जो घर में रहें तो अम्मा अब्बा को परेशान करें, हैं मस्जिद में पहुंच जाएं तो मस्जिद के नमाजियों को परेशान करें, मदरसे में पहुंच जाएं तो मदरसे के मुदर्रिस को परेशान करें, और जलसे में आ जाएं तो मुझ जैसे कमजोर मौलवी को परेशान करें। इसलिए चाहता हूँ मोहब्बतों के साथ बैठे उलमा इकराम जलवागर हैं, एक के बाद दीगर आपको समात करना है। आप तो इस पाकीज़ा महफिल में हैं, यकीन जाने इसमें बड़ी बरकतें हैं। और गौसे आजम के नाम से महफिल सजी है। गौसे आजम के नाम में ही इतनी बरकतें हैं कि अगर मुश्किल में नाम गौसे आजम का ले लिया जाता है तो बलाएं दूर हो जाती हैं, बलाएं टल जाती हैं। इसलिए जो नौजवान खड़े हैं सब मुझसे बड़े हैं। आइए आगे तशरीफ लाइए, जगह आपके लिए खाली है। आगे आ जाइए, आगे आगे बिल्कुल जगह खाली है। आप यकीन जाने आगे बैठ के उलमा इकराम के चेहरे की ज़ियारत कीजिए। जैसे नमाज पढ़ना इबादत है, रोज़ा रखना इबादत है, हज करना इबादत है, इसी तरीके से एक मोमिन को दूसरे मोमिन का चेहरा देखना भी इबादत है। सुभान अल्लाह, सुभान। माइक आपका बहुत अच्छा बोल रहा है, लेकिन थोड़ी सी आवाज़ खींच रहा है, जोर ताकत बहुत ले रहा है। हल्का सा सेट कीजिए, अल्लाह बरकतें फरमाए। बाकी ठीक है माशाअल्लाह। जितने लोग खड़े हैं सब बैठने की कोशिश करें। और एक शेर सुन लें, जो लोग मदीना शरीफ जाना चाहते हैं मुस्कुरा के कह दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब लोग ना बोलें, वही बोलें जो मदीना जाना चाहते हैं। शेर सुने के
मदीने का मेरी तकदीर में वीजा निकल जाए, जब उनके दर पे पहुंचूं और मेरा दम निकल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान, आमीन आमीन। माशाल्लाह। मदीना शरीफ, मदीने का मेरी तकदीर में वीजा निकल जाए, जब उनके दर पे पहुंचूं और मेरा दम निकल जाए। मुझे गूंगा बना दे ए खुदा शहरे मदीना में, कहीं मुंह से ना कोई बेअदब जुमला निकल जाए, कहीं मुंह से ना कोई बेअदब जुमला निकल जाए। और इमाम अहमद रजा का एक इशारा आप फरमा दें तो सर से दुश्मनाने दीन के भेजा निकल जाए, तो सर से दुश्मनाने दीन के भेजा निकल जाए। नबी की जुल्फे दुता का असीर रहने दो, इसी तरह मुझे रोशन ज़मीर रहने दो। क्या करूँगा जहाँ की शहनशाही लेकर, मुझको दरे रसूल का फ़कीर रहने दो, मुझको दरे रसूल का फ़कीर रहने दो। अल्फाज इतने नर्म के पत्थर पिघल गए, दिल इस कदर उदास था कि दुश्मन बदल गए। जो लोग कर रहे थे नबी की बराबरी, वो पुल सिरात से नीचे फिसल गए, वो पुल सिरात से नीचे फिसल गए। और जब भी हुआ मुफ्ती आजम का तस्करा, मारे खुशी के आंख से आंसू छलक गए, मारे खुशी के आंख से आंसू छलक गए। मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा हूँ। शायर मुल्क हिंदुस्तान इस्लामुन नबी जलवागर हैं, लेकिन उससे पहले मुझे जैसा हुक्म मिला है आपकी समातों की दिलीस पर नाते नबी पढ़ने के लिए शाकार तरनुम मालिक आवाज़ आशिक शाजी और रज़ा जनाब मोहम्मद एजाज रज़ा रामपुरी से मैं गुजारिश करूँगा, वो तशरीफ़ ला रहे हैं। उनका इस्तकबाल नारे तकबीर और रिसालत से कर ले और एक जोरदार नारा लगा ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। के जिंदगी इधर की और नजारे उधर की देखते हैं, मिलेगी जिंदगी मर के तो मर के देखते हैं। सुना है बहुत दिनों से इधर खुशबू नहीं आई, चलो नबी का जिक्र हवाओं से करके देखते हैं।